नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समय है वो आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है यानी पेपर है वो 50 नंबर का आने वाला है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले निर्देश दे रखा है कि नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्नों को आपको लिखना है, उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए, यानी सही उत्तर है वो आपको कोष्टक में अक्षर के रूप में लिखना है। इसमें पहला देखिए, महात्मा जी के लिए दोनों भाई लाए थे कपड़ा, भोजन, रोटी, सामान। तो महात्मा जी के लिए दोनों भाई हैं वो क्या लाए थे, वो आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से दोनों भाई हैं वो भोजन लाए थे, तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर, या तो भोजन है या कपड़ा है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी और वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिप कर पढ़ने लगा, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। क्या हुआ विद्यार्थियों, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। पहला खाली जगह से शुरुआत हो रही है। खाली जगह है, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो खाली जगह में क्या आया है आएगा वो आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगला है, मेरी गर्दन, कमर और पैर लगे दुखने लगे, ठीक है ना, दर्द करने लगे, या ये आपको बताना है। अगला है, हंसो और हंसाओ खाली जगह पाओ। इसमें क्या आएगा खाली जगह में वो आपको बताना है। और अगला है, सदाचारी बनने के लिए खाली जगह होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए आप जरूर कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 3 है, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है भगिनी निवेदिता ने भारत के लिए कौन कौन से कार्य किए। इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, आ सकता है इस बार आपके। अगला है, मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है, ये बताना है आपको। अगला है, कबड्डी कोर्ट की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है, यानी कबड्डी के जो मैदान है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला है, सदाचारी व्यक्ति कौन कौन से गुण होते हैं। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं, तो इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। नई रोशनी से क्या तात्पर्य, इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय महीनों के नाम क्रम से लिखो। भारतीय महीनों के नाम आपको लिखना है क्रम से। क्षेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, इन महीनों के नाम लिखने हैं। अगला है, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई। यानी दानव और देवता वाला जो पार्ट है उसमें से देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई वो आपको लिखना है। और अगला प्रश्न है, दादाजी की भूख ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई। और 11वां प्रश्न है, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। और 12वां प्रश्न है, हमारे देश के त्योहारों का देश क्यों कहते हैं। तो हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं आप जरूर बताइएगा। 13वां प्रश्न है कि भोजन बनवा कर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। यानी महात्मा जी ने भोजन बनवा कर मंगवाया था, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था यह आपको बताना है। अगला प्रश्न है, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। अनुभवी पिता था, उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, ये आपको बताना है। अगला है, बालकों की क्या जिम्मेदारी है, यानी आप जैसे बालक हैं इनकी क्या जिम्मेदारी है, ये आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 16 है, संज्ञा किसे कहते हैं, इनके भेद भी बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं और इनके भेद कितने होते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश का पर्यायवाची पाताल, सूर्य का चंद्रमा, जल का थल, हवा का
पर्यायवाची आप जरूर बताइएगा। सॉरी, पर्यायवाची है, मैंने विलोम बता दिया। तो इनके पर्यायवाची बताने हैं, आकाश का, गगन, नभ, सूर्य का, और फिर इस तरह से सभी के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है ना, सर्वनाम किसे कहते हैं ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, स्वयं को महावीर पब्लिक स्कूल चितलवाना का छात्र मानते हुए प्रधान अध्यापक जी को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए क्या लिखना है? एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरे घर पे जरूरी काम है, इस कारण से मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। और अंतिम प्रश्न रहेगा, निबंध लिखना है। मेरा विद्यालय ये नहीं आता है तो मेरा प्रिय खेल, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो निबंध भी आपको अच्छे से याद करना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही पूछे जाएंगे, मैं पहले ही बोल लेता हूँ। सारे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न हैं वो आने की संभावना रहेगी। इन प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, तो आप कक्षा 5 में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होंगे। दोबारा से मैं पेपर को थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न था, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? कपड़ा, भोजन, रोटी, सामान। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक सीप गया। क्या बालक भाग गया? बालक सीप कर पढ़ने लगा। बालक नौकरी छोड़ के चला गया, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में रिक्त स्थान वाले ये प्रश्न हैं। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न था, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, कबड्डी की कोर्ट की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती हैं। छठा प्रश्न है, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं। सातवां प्रश्न है, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। आठवां प्रश्न है, भारतीय महीनों के नाम क्रम से लिखने हैं, यानी भारतीय महीनों के नाम लिखने हैं आपको। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई। 10वां प्रश्न है, दादाजी की बहू ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई। 11वां प्रश्न है, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। 12वां प्रश्न है, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं। 13वां प्रश्न है, भोजन बनवा कर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था। 14वां प्रश्न है, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। 15वां प्रश्न है, बालकों की क्या जिम्मेदारी है। 16वां प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, इनके भेद बताना है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, किस किस के, आकाश, सूर्य, जल और हवा के। 18वां प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं। 19वां प्रश्न है, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और 20वां प्रश्न है, मेरा प्रिय विद्यालय के ऊपर निबंध लिखना है या फिर मेरा प्रिय खेल, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 5 का आपके हिंदी विषय का पेपर। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपके मित्रों तक शेयर करें। साथ ही विद्यालय में जाकर भी बताएं कि उदय एजुकेशन नाम से एक चैनल है, वो सर हमारे लिए पेपर डालते हैं, अच्छी तैयारी करवाते हैं, तो उनको भी बताएं, उनको भी फायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।